लक्ष्मी जी का चल विग्रह आता है, उसको होड़ा पंचमी का उत्सव कहते हैं। डोला निकलता है, वो कहाँ गए मेरे प्रभु, सारी जगन्नाथपुरी में ढूंढती डोलती हैं लक्ष्मी जी, और चलते चलते फिर गुड़ीचा मंदिर के द्वार पर पहुंचती हैं। तब पंडा उनको रोकते हैं। लक्ष्मी जी को पता चल गया है कि ठाकुर अपना घर छोड़ के गुड़ीचा मंदिर आ गए हैं, लेने आती हैं। तो इधर तो लक्ष्मी जी के पंडा अलग हैं, जगन्नाथ जी के पंडा अलग हैं। फिर उनका खूब नोक झोंक होती है, दरवाजे पर लड़ाई झगड़ा होता है। अभी तो रथ यात्रा के अवसर पे एक चक्रा धाम में कथा थी, तो वहाँ बाबा लोग तो इतनी जोरदार होड़ा पंचमी किए कि क्या कहना महाराज, लाठी डंडे चल गए होड़ा पंचमी के उत्सव पे। तो बड़ी सुंदर नोक झोंक होती है पंडाओं की आपस में। पर फिर लक्ष्मी जी के पंडा जीत जाते हैं, जगन्नाथ जी के पंडाओं को दाएं बाएं गिरा के लक्ष्मी जी पहुंचती हैं। पहले तो मंदिर में नहीं आने दिया जाता, फिर वो पहुंच जाती हैं अंदर, और बस गर्भगृह तक पहुंचती हैं। और गर्भगृह के अंदर जाके भगवान को वापस की चलिए द्वारिका सूनी हो गई ऐसा कहना चाहती हैं, तो बस आंख दिखाती हैं लक्ष्मी जी ठाकुर जी को। इतनी देर में जो गुड़ीचा मंदिर है उसके गर्भगृह का द्वार बंद हो जाता है। फिर ठाकुर जी लक्ष्मी जी को कहते हैं, अभी थोड़े दिन में गुड़ीचा मैया के पास हूं, फिर लौट के आऊंगा। फिर लक्ष्मी जी को सांत्वना मिलती है। फिर मंदिर में लक्ष्मी जी का भोग होता है, आरती होती है, फिर लक्ष्मी जी का डोला लौटता है। इन लीलाओं को हम सुन के तो आस्वादन कर रहे हैं, रथ यात्रा पे ऐसा होता है, ऐसी लीला होती है, ऐसी लीला, पर प्रकट में आ जाए तो कहां पर क्या हो रहा है उसको देखना जानना बड़ा कठिन, इतनी भीड़ समझ भी कठिन है। इसलिए कथा के माध्यम से जिस लीला का अनुभव होता है वो सर्वश्रेष्ठ है। उस प्रत्यक्ष के समय में तो आदमी अपने शरीर को संभाल ले, यही बहुत है। और कथा के माध्यम से जो लीला की अनुभूति होती है वो सर्वश्रेष्ठ है, तब भीतर तक बात जाती है। तो होड़ा पंचमी को लौट करके आती हैं लक्ष्मी जी।